वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा 6th क्लास का हिंदी का पहला पाठ है जो कविता है समर्पण। समर्पण अपना पूरा अर्पण कर देना, न्यौछावर कर देना किसी चीज पे। जैसे कि इस कविता के जो कवि हैं रामावतार त्यागी, उन्होंने अपना जो सब कुछ समर्पित है वो अपनी मातृभूमि को, देश धरा को समर्पित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जो हमारी माता होती है वो सिर्फ एक बार जन्म देती है। जो हमारी धरती माता है वो हमें जीने के सारे साधन उपलब्ध कराती है, हमारा जीवन व्यतीत करने में वो हमारी सहायता करती है। जो हमारी इतनी लंबी जो लाइफ होती है, जो जीवन होता है, उसको हमारी जो धरा है, हमारी मातृभूमि है, उसके बिना जीना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो पाठ परिचय, इस कविता का हम पहले परिचय जान लेते हैं। कवि क्या कहना चाहता है और क्या प्रस्तुत कविता में उन्होंने व्याख्या की है, क्या भाव है कवि का। प्रस्तुत कविता में कवि अपनी देश धरा पर अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार है। इस कविता के माध्यम से कवि अपनी देश धरा मातृभूमि में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार है। कवि ने बताया है कि मातृभूमि का ऋण एक ऐसा ऋण है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। कवि मानता है कि ऋण, कर्ज, कि मातृभूमि का, मेरे ऊपर भूमि का इतना बड़ा कर्ज है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता। चाहे उसको मैं कुछ भी करूं फिर भी नहीं चुका सकता, क्योंकि हमारी जननी तो हमें एक बार जन्म देती है, परंतु मातृभूमि उस जीवन को आगे बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराती है। कहता है कि जो हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, जो हमारी माँ है, वो सिर्फ हमें एक बार जन्म देती है, लेकिन जो हमारी मातृभूमि है, जो हमारी देश धरा है, वो हमारे जीवन को आगे बढ़ने के लिए, जीवन के में जरूरत वाले साधन उपलब्ध कराती है। इसलिए वेदों में मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। इसीलिए जो मातृभूमि है हमारी, जो देश धरा है, उसको स्वर्ग का स्थान दिया गया है, स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने इसी भाव को स्पष्ट किया। तो इस जो हम कविता पढ़ेंगे, प्रस्तुत कविता में कवि ने यही हमें समझाया है और बताया है। कवि कहता है, कविता स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती मुझे कुछ और भी दे दूं, तुझे कुछ और भी दे दूं। कवि कहता है कि मेरा मन, मेरा शरीर, सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ अर्पण करता हूं मैं तुम्हारे ऊपर, और यह जीवन, जो सारा मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी है, मैं सारा तुम पे अर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं, न्यौछावर करता हूं। कि हे धरती माता, मैं तो ये भी चाहता हूं कि तुम्हें कुछ और भी, जो मेरी जिंदगी से जो कुछ भी होता है वो तुम्हें सारा दे दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिंचन, कि हे माँ, हे धरती माँ, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, मैं तो एक छोटी सी ना चीज हूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, कैसे भी नहीं चुका सकता। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, लेकिन फिर भी मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। कहता है कि थाल में जब भी मैं तुम्हारे ऊपर अपना माथा, जो भाल होता है उसे क्या बोलते हैं अपना, माथा, जब भी मैं सजाकर अपना थाल में माथा तुझे समर्पण करूं तो उसको स्वीकारना। कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, गान अर्पित प्राण अर्पित, रकत का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कहता है कि मेरा जो मैं अपना भाल, माथा तुम्हारे ऊपर जब टेकता हूं, जब रखता हूं, तो वो मेरा अर्पण करना, समर्पण समझ कर स्वीकार करना। गान अर्पित, मेरा सब कुछ जो भी मैं कहता हूं वो सारा समर्पित, अर्पित, न्यौछावर करता हूं। प्राण भी अर्पित कर रहा हूं, रकत का एक एक कण मैं तुझ पे समर्पित कर रहा हूं। चाहता हूं कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दे दूं, कि मैं चाहता हूं कि हे धरती माँ, तुम्हें इन चीजों के अलावा भी कुछ और दे सकूं। मांस दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो पीठ पर वह डाल मेरी, बाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी। कहता है कि
एक ऐसा मुझे चीज दो कि मैं तुम्हारा ऋण उतार पाऊं, क्योंकि मैं अपना जीवन समर्पित, मैं अपनी सारा खून का कण कण समर्पित करके ही तुम्हारा ऋण नहीं चुका पा रहा हूं, कि तो अपने जो चरणों की धूल है, जो अपनी धूल है मेरे माथे पे मल दो, और मेरा शीश जो है कहीं भी ना झुके, सिर्फ तेरे आगे झुके। सौपन अर्पित, परसन अर्पित, आयु का क्षण क्षण अर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मेरा जो सौपन है, मेरे सपने हैं, वो सारे तुम्हारे आगे, तुम्हारे ऊपर अर्पित करता हूं। जो मेरे पर्सन, जो उत्तर हैं, वो सारे तुम पे अर्पित करता हूं। आयु का, मेरी जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल मैं तुझ पे समर्पित करता हूं, न्यौछावर करता हूं। मैं चाहता हूं कि हे धरती माँ, तुम्हें इनके अलावा भी कुछ और दे सकूं, तो भी ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आगे, तोड़ता हूं मोह का बंधन समा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, यह चमन लो, नीड का तरण तरण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि कहता है कि मैं सारा, मुझे क्षमा करो, माफ करो, मैं सारा बंधन, मोह का बंधन है, सारी मोह माया है, मैं तोड़कर इसका बंधन तुम्हारे ऊपर समर्पित करता हूं। आज सीधा हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये जो फूल लो, और नीड का तन तन समर्पित, मैं सब एक एक चीज तुम पे समर्पित करता हूं, और इनके अलावा भी मैं तुझ पे बहुत कुछ समर्पित करना चाहता हूं। तो कवि का सामान्य परिचय। तो कवि कौन है इस कविता के? रामावतार त्यागी। तो इन कवि का सामान्य परिचय। हिंदी गीतों में एक नया स्वरूप और मुकाम देने वाले कवि रामावतार त्यागी का जन्म मार्च 1925 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। तो आपका जो कविता के कवि जी हैं रामावतार त्यागी, उनका जन्म कब हुआ था? मार्च 1925 को। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की संभल तहसील में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ त्यागी जी लेखन कार्य में सक्रिय रहे। जो इन्होंने स्नातकोत्तर की जो डिग्री है, जो वो कहां से की? इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में की। नया खून, मैं दिल्ली हूं, आठवां स्वर, ऐसे जैसे अनेक काव्य संकलनों की रचना के साथ साथ इन्होंने समाधान जैसे उपन्यास का भी संपादन किया। 12 अप्रैल 1985 को इस महान गीतकार का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो कुछ आज का हमारा जो होमवर्क रहेगा, आज का आपका जो गृह कार्य रहेगा, वो आपके ये शब्दार्थ रहेंगे, वर्ड मीनिंग रहेंगे। जैसे समर्पित, भेंट करना या अर्पण करना, धरती, भूमि, ऋण, कर्ज, अंकिंचन, नाचीज, निवेदन, प्रार्थना, बाल, माथा, रकत, खून, शीश, सिर, आशीष, आशीर्वाद, क्षण क्षण, पल पल, सुमन, पुष्प, गनेरी, गनी। तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा। थैंक यू।